यूएई दौरे के दूसरे दिन अबू धाबी में करीब 3,500 करोड़ के समझौते लुलु ग्रुप के साथ कई क्षेत्रों में करा। सभी उद्योगों को उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट ने आने का दिया न्योता। आवासीय छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सीएम धामी का तोहफा, भोजन भत्ता किया दोगुना। भोजन भत्ते में हुई अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी। पुलभट्टा के अवैध मदरसे का संचालक गिरफ्तार, कश्मीर से लौटते ही पुलिस ने दबोचा। फंडिंग का लगाया जा रहा है पता। हरिद्वार में बारिश और तेज आंधी से किसानों की फसलों का हुआ नुकसान। जिलाधिकारी ने नुकसान के सर्वे के लिए बनाई टीम। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को बांटा जाएगा मुआवजा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां निवेश के लिए रंग ला रही है सीएम धामी की मुहिम। आपको बता दें, यूएई के दौरे पर दूसरे दिन धामी ने 3,550 करोड़ के MOU हस्ताक्षर किए। 2 दिन में यूएई में हुए 15,500 करोड़ के MOU हस्ताक्षर। आपको बता दें, धामी ने उद्योगपतियों को इन्वेस्टर समिट ने आने का न्योता दिया। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा सेक्टर की कंपनियों से MOU हस्ताक्षर हुए। इसी के साथ इससे पहले 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के MOU हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सीधा अबू धाबी से, जहां निवेश के लिए अब सीएम धामी की जो मुहिम है वो लगातार रंग लाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे पर हैं और आज इस दौरे का दूसरा दिन है। यूएई दौरे के दूसरे दिन धामी ने 3,550 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए। 2 दिन में यूएई में 15,500 करोड़ के MOU हस्ताक्षर किए गए। आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगपतियों को इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया है। आपको बता दें कि इससे उत्तराखंड में निवेश आएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि जो है ये उत्तराखंड को मिलती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा सेक्टर की कंपनियों से भी MOU हस्ताक्षर किए करवाए गए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के MOU अब तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां निवेश के लिए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी की कोशिशें जारी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन दिसंबर में उत्तराखंड में किया जाएगा और इसी को लेकर लगातार इन्वेस्टर्स को न्योता दिया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा, और इसी कड़ी में वो यूएई के दौरे पर है। और आपको बताते चले कि यूएई के दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन पर 3,550 करोड़ के MOU हस्ताक्षर हुए हैं। दो दिन में यूएई में हुए 15,500 करोड़ के MOU हस्ताक्षर। धामी ने उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया है, ताकि प्रदेश में, उत्तराखंड में निवेश आ पाए, उद्योग आ सके। उत्तराखंड को निवेश और उद्योग से जुड़ा फायदा मिल सके। इसीलिए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। उनके पास जाकर इन्वेस्टर समिट में उन्हें आने का न्योता दे रहे हैं। इससे पहले भी 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के MOU जो हैं वो हस्ताक्षर करवाए जा चुके हैं। और अब यूएई दौरे के दूसरे दिन आज पुष्कर सिंह धामी ने 3,550 करोड़ के MOU हस्ताक्षर करवाए। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहा है आपको, जहां यूएई दौरे का आज दूसरा दिन है। पुष्कर सिंह धामी
उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। उद्योगपतियों के पास जाके उनको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का आमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस आमंत्रण के जरिए उत्तराखंड में निवेश आएगा। उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां धामी ने उद्योगपतियों को इन्वेस्टर समिट में आने का आमंत्रण दिया, उनको इन्वेस्टर्स समिट में आने का न्योता दिया। रियल एस्टेट की अगर बात करें या फिर हॉस्पिटैलिटी, फार्मा सेक्टर कंपनियों से भी जुड़े एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, निवेश के लिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये जो मुहिम है वो लगातार रंग ला रही है। यूएई दौरे के दूसरे दिन धामी ने 3,550 करोड़ रुपए के एमओयू जो हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस दौरान यूएई के दौरे पर जो है चल रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होने जा रहा है उसको लेकर के जो है पूरी तैयारी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार लगातार जो है यहाँ पर जितने भी उद्योगपति है उनके साथ मुलाकात कर रही है और उत्तराखंड आने के लिए जो है उनको न्योता भी जो है इस दौरान यहाँ पर दिया जा रहा है। यही अगर यहाँ पर आंकड़े की बात की जाए तो अभी की अगर बात की जाए तो 15,000 करोड़ से ज्यादा का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर 2 दिनों के अंदर जो है निकला है। वहीं अगर यहाँ पर बात की जाए जो टोटल की जो निवेश अभी तक के हुए हैं उसमें 40,000 करोड़ के जो एमओयू हैं उस दौरान जो है यहाँ पर साइन हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है उद्योगपतियों से भी संपर्क में है, उनको लगातार आमंत्रण दे रहे हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में उत्तराखंड में होने वाला है उसके लिए। तो क्या लगता है, उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे उत्तराखंड में निवेश आने वाला है, उद्योग आने वाला है। तो क्या लगता है कितनी बड़ी उपलब्धि और कितना कुछ फायदा इससे उत्तराखंड को मिलता नजर आ रहा है? जी त्रिशा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है इस दौरान यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें जो बड़े उद्योगपति हैं इस दौरान देश विदेश से जो है उत्तराखंड आएंगे और यहाँ पर जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है हिस्सा भी लेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो इसका फायदा है वो यहाँ पर उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको मिलने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है इस दौरान काफी जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर रोजगार किस तरीके से जो है रोजगार के जो अवसर हैं यहाँ पर प्राप्त हो सके उसको लेकर के जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार लगातार कार्यक्रम भी कर रही है और मुहिम जो है सरकार की लगातार जो है यही रहती है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड में जो है जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर उन पर काम किया जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें जो है जिसका जो फायदा है इस दौरान उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। जी बिल्कुल विनय, एक सवाल और कि रियल एस्टेट की अगर हम बात करें या फिर हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा सेक्टर की जो कंपनियां हैं उससे भी जुड़े एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट की अगर बात करें या फिर हॉस्पिटैलिटी की जो है यहाँ पर बात की जाए तो उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर सरकार ने जो है एमओयू जो है यहाँ पर साइन किए हैं। तो ऐसे में जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में इसका जो एक बड़ा फायदा है यहाँ पर वो यहाँ पर लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि युवाओं की अगर जो यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि जो रोजगार के अवसर हैं इस दौरान यहाँ पर युवाओं को मिल सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं इस दौरान जो है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है हिस्सा ले रही है। और उद्योगपतियों की अगर जो बात की जाए तो उद्योगपति लगातार उत्तराखंड आने के लिए जो है यहाँ पर सबने अपना मन बना लिया है और लगातार जो धामी सरकार है वो यहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक रणनीति के तहत जो है यहाँ पर काफी अच्छा बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जो है यहाँ पर आयोजित कर रही है। जी बिल्कुल विनय, आपका इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर हरिद्वार से, जो हरिद्वार में भाजपा सरकार की लाभार्थी महिलाओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है।
मुस्लिम महिलाओं ने जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुक्रिया मोदी जी नाम से पत्र प्रेषित किया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में शुक्रिया मोदी जी अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय नीति एवं शोध प्रभारी डॉक्टर जफरीन महजबीन शामिल हुई, जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 3 तलाक, बिना मेहरम के हज, महिलाओं को 33% आरक्षण समेत कई सारी सौगातें दी हैं। इसी के साथ भाजपा सरकार मुस्लिमों की सच्ची हितैषी है, इसलिए शुक्रिया मोदी जी अभियान के माध्यम से पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य राजेश्वरा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत के पाकिस्तान वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। वे सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गणेश जोशी ने हरीश रावत को गंगा की शरण में आकर प्रायश्चित करने की सलाह भी दी। राज्य कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेसियों को उनका इलाज कराना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता। पूरा इतिहास गवाह है कि भारत को तोड़ने की साजिश किन लोगों ने की थी, वो इतिहास में दर्ज है। रावत जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि भारत के दो टुकड़े किसने किए। वो इस प्रकार के बयान देकर सिर्फ सुर्खियों में आना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस सोच के साथ वो ये काम कर रहे हैं, हरिद्वार से टिकट भी मांग रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप माँ गंगा के चरणों में बैठें और जो कुकर्म आपने सत्ता में रहते हुए किए उसका प्रायश्चित करें तो उचित रहे। हल्द्वानी के गौलापुर में दिव्यांग बच्ची से यौन शोषण के मामले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए। अब इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। दिव्यांग बच्ची के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नवाड़ खेड़ा के महासचिव और संचालक श्याम धानक को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस प्रकरण में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित विभाग और पुलिस के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी को लेकर मरीज परेशान हो रहे हैं। करीब 10 साल बाद अस्पताल में ईएनटी सर्जन की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के बाद अस्पताल में मरीजों को काफी हद तक राहत मिली है। सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में फिजिशियन, आई सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति पहले हो चुकी है। अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ भी जल्द अस्पताल में सेवाएं देंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 1,19,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति पर क्षेत्र के लोगों ने सीएमओ को धन्यवाद दिया है। सर्जन की आवश्यकता थी और ईएनटी सर्जन कॉन्टैक्ट बेसिस पे महानिदेशालय लेवल से भेजा गया है और उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। वो अपनी सेवाएं देंगे यहाँ पे और उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत होगी अपनी डिमांड भेजेंगे, उसके हिसाब से हम उन्हें अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि लोहाघाट की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जितने भी डॉक्टर्स की हम डिमांड भेज रहे हैं, जितनी जल्दी आ जाएंगे हम वहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य करार दिया है। इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरिद्वार में संत अदालत के फैसले की सराहना कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, समलैंगिकता एक विकृति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पर रोक लगा सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समलैंगिक शादियां होंगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी और पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने इसको सुनने से इनकार किया है। मेल से शादी करी अच्छी बात नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। हम इस चीज़ के पक्ष में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध हम करते रहेंगे। किसी की शादी नहीं हुई है तो मेल का आपस में संबंध हो जाएगा, ये उचित नहीं रहेगा। इसलिए इसका जो है पुरजोर विरोध करना चाहिए। जब आदमी प्रभाव में आ जाएंगे फिर हमें जो स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, हॉस्टल जहाँ भी है वहाँ फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में दुर्गा पूजा महोत्सव और रामलीला का मंचन जारी है। रामलीला का मंचन परंपरागत स्वरूप से किया जा रहा है। महाअष्टमी पर भी विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें भव्य गंगा आरती और दीप दान का आयोजन प्रमुख है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामलीला का मंचन 1948 में शंकर लाल शाह जगाती और स्थानीय लोगों ने शुरू किया था, जिसके बाद से ही हर साल इसका आयोजन हर्षोल्लास के साथ होता है। की रामलीला विशेष इसलिए है कि यहाँ जो यहाँ का गायन है वो बहुत विशेष है। इसमें जो है जय जयवंती गाई जाती है और सोरठा में गाया जाता है और ठुमरी है कि जो गायकी है वो विशेष है। और इसमें कहा जाता है कि पहले जो बहुत प्रसिद्ध संगीतकार जो थे उन्होंने इसकी धुन बनाई। कई महीनों से इसकी तैयारी चलते थे। जैसे पहले के समय में हमारे गांव घरों में बारात में जब तैयारी होती थी, कई महीनों से तैयारियां होती थी, तो वही माहौल रहता था। हर कोई जो है अपनी तरफ से राम कार्य में लगा रहता था, तो हम भी उस चीज में लगे रहते थे। रावण का पाठ खेलता हूँ मैं, 10 साल हो गए मुझे। और ये रामलीला हमारे पूर्व में 1948 में श्री शंकर लाल शाह जगाती और जय सिंह जी मनहर गाँव वाले और भी अन्य कई लोग, श्री रामकिशन शाह जी, जगदीश लाल शाह जी और भी कई लोग जिनके द्वारा ये रामलीला यहाँ पर कराई गई और तब से आज तक रामलीला बराबर चलती आ रही है। यहाँ की रामलीला में एक तो यहाँ जो है चौपाइयाँ, पूरा अवध का ही हिसाब है इसमें, और विहाग हैं और भी जय जयवंती है और भी कई प्रकार के रागों के साथ ये रामलीला यहाँ पर की जाती है। दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन बागेश्वर में हमने 1984 में यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त हमने पेरिस ऑफ प्लैटिस से इसकी पहले एक सिंगल मूर्ति बना करके शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे आज हम इसको 40वें वर्ष में हम इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं, इस वक्त दुर्गा पूजा का। और सर हमारा जो विशेष आयोजन होता है वो विभिन्न विद्यालयों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, अलग अलग रूप में हम इसको देते हैं। ऐपण प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, नृत्य नाटिका जो माता पर आधारित होती है, ये सब आयोजन हम आप करें। लेकिन जो विशेष हमारा आयोजन है वो है महाअष्टमी। महाअष्टमी को एक ऐसा आयोजन हम लोग करते हैं, भव्य गंगा आरती और दीपदान का हमारा यहाँ पर प्रोग्राम होता है। उत्तराखंड एक तरफ तो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर टाइगर सफारी भी मशहूर है। कुमाऊं मंडल में ढिकाला जॉन टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है, तो वहीं अब फाटो रेंज भी टाइगर सफारी के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। वन प्रभाग की फोटो रेंज को लगभग 1.5 साल पहले टाइगर सफारी के लिए खोला गया था, जहां इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। फाटो रेंज में 2 शिफ्टों में टाइगर सफारी कराई जाती है, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 10 से 1 बजे तक और दूसरी 3 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाती है। लग रहा है हम नेचर के, कुदरत के इतना करीब आना बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और हम जो सोच के आए थे उस हिसाब से मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें टाइगर यहाँ पे नज़र आ जाए। अभी हमें कुछ चिन्ह दिखे हैं, जैसा कि हमारे गाइड इन्होंने बताया कि यहाँ पे टाइगर के 3 छोटे बच्चे हैं, तो वो भी यहाँ फ्रीली मूव होता है क्योंकि यहाँ पे सब सारे जानवर सारे वो फ्रीली मूव करते हैं, तो शायद हमें 5 चिन्ह दिखे हैं। यहाँ पे ये है कि मतलब इस जोन में थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे हम चलते हैं, वो थोड़ा पक्का रास्ता है, वो एकदम निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब जो है ना एक्सपोजर मिलता है जंगल का। ढिकाला जोन की बजाय यहाँ एक्सपोजर ज़्यादा है मेरे हिसाब से। फाटो टूरिज्म जोन लगभग हमारा जनवरी 2022 से खुला है और पिछले वर्ष में उसमें लगभग 1.5 लाख पर्यटकों द्वारा फाटो जोन का विजिट किया गया है। और इतने कम समय में ही इतने अधिक पर्यटकों का आना अपने आप में इस बात को सूचित करता है कि वास्तव में लोगों को वहाँ अच्छा लग रहा है फाटो में भ्रमण करके।
तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम फांटो जोन में और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कि जैसे हमारा ट्री हाउस है, उसमें 2 ट्री हाउस और बनाने की योजना है, कुछ और हम मड हाउस बना रहे हैं, और उसके अलावा गुजर हट्स हैं, कुछ हमारी पुराने बिल्डिंग्स हैं, उनका रिपेयर करके हम लगभग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम एट ए टाइम इस साल के अंत तक लगभग 20 से 25 लोगों को अंदर रुकने की व्यवस्था कर देंगे, जिससे ये रहेगा कि जो हमारा कॉर्बेट पार्क है उसके ऊपर जो टूरिज्म का बहुत ज़्यादा बोझ है उससे काफ़ी कुछ उसमें वहाँ से जो लोग हैं उसमें अगर उनको वहाँ जहाँ नहीं मिल पाता तो वो हमारे फांटों की तरफ आएंगे और हमारा भी जोन तेजी से बढ़ेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तरकाशी में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने अब कमर कस ली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी में पनीर, दूध, दही, मिठाइयां जो कि बाहर से बनकर आती हैं, उनकी लगातार सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही दुकानों में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय बीते काफी दिनों से नकली मावा बनाने की शिकायत आ रही है, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग जनपद में आने वाले सामान की चिन्याली सौड़ चेक पोस्ट पर हर गाड़ी की चेकिंग कर रहा है। जो मंथ हमारा अभी चल रहा है नवरात्र का, इसको देखते हुए अभी हम कुट्टू के आटे या अन्य जो भी फलाहार से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ बाजार में बिक रहे हैं उनके निरीक्षण पे हम फोकस कर रहे हैं। तो हम अभी इसमें विशेषकर नवरात्र के स्पेशल जो फलाहार या जो भी मार्केट में चल रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा आगामी जो दीपावली वगैरह का त्यौहार आ रहा है जिसमें मिठाइयों का ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है और विशेषकर जो गिफ्ट पैक जो भोज्य पदार्थ से संबंधित होते हैं उनकी भी बिक्री बढ़ जाती है, तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। विशेषकर बाहर से आने वाली गाड़ियों में चेकिंग करेंगे और निश्चित ही कि इसमें हम सैंपलिंग की कार्रवाई और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और जो भी इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जाएगा। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में एक फूड डिलीवरी बॉय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवहन विभाग ने देहरादून के सभी फूड डिलीवरी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर रोक लगा दी गई है। अब इसे लेकर देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों से उनका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी मांगे गए हैं। हमने उनको सबसे मेन निर्देश दिया है कि आप ऐसा प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम बनाओ, इनप्रैक्टिकल नहीं हो कि जल्दबाजी में इसको जाना पड़े। अगर कहीं ट्रैफिक जैम होता है या कहीं ट्रैफिक धीमा पड़ जाता है या वो ड्राइवर कहीं फंस जाता है डिलीवरी बॉय, उसको ऐसा नियम बनाओ कि ऐसे टाइम थोड़ा सा 2-4-10 मिनट आगे पीछे लेके आप चलें कि ताकि उसको जल्दबाजी न करना पड़े। डिलीवरी बॉय जो काम कर रहे हैं उनके अंडर में सारे के डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नारसन विकास खंड के नगला चीना गांव में पंचायत घर के निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत घर का निर्माण अंबेडकर पार्क की भूमि में किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर लोगों को समझाया और उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने गलत स्थान पर पंचायत घर का निर्माण करवाया है। वह भूमि अंबेडकर पार्क की है। वहीं इस मामले को लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।